Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, द वीडियोस वेर नॉट कमिंग इन पास्ट फ्यू डेज बिकॉज आई वाज आउट ऑफ स्टेशन। मैं आउट ऑफ स्टेशन था, बट नाउ आई एम बैक एंड द वीडियोस विल बी रेगुलर फ्रॉम टुडे। और आज से वीडियो सारी रेगुलर रहेंगी। सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। आज हम लोग कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं। सो टुडेज क्वेश्चन इज discuss the geographic features used by National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning, that is NBSS and LUP, for agroecological zoning in India. So the question is asking about the geographic features. कौन से geographic features का यूज करके जो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग है वो एग्रो इकोलॉजिकल जोनिंग करता है इंडिया में। ठीक है। सो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, एनबीएसएस एंड एलयूपी। ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। और यू नो द क्वेश्चन इज लेंदी, क्वेश्चन लेंदी है, बट अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स किस चीजों पे, किन फीचर्स पे क्या आ सकता है, तो ऑब्वियसली आप सब ध्यान दे सकते हैं ध्यान में कि भाई रेनफॉल तो होगा ही, सॉइल तो होगा ही, कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स तो होंगे ही। सो दीज आर द कॉमन थिंग्स। ओके। So we will see how we approach this answer, and this question was asked in IFOS exam। IFOS एग्जाम जो 2023 का था उसके पेपर 1 में ये क्वेश्चन आ चुका है एंड इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस। और ये हमारे, अगर आप एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स की बात करें, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स, और मोर पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट अगर आप बात करें तो एग्रो क्लाइमेटिकल जोन्स, इस पे पास्ट में भी क्वेश्चन आ चुका है। द क्वेश्चंस ऑन एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैज बीन आस्क्ड इन पास्ट एंड इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस कि आप मैपिंग भी देखोगे कहाँ कहाँ पे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जोन्स है, तो यू शुड बी नोइंग दैट। और एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स भी आपको जानना होगा। ठीक है। सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर्स। तो आंसर को अप्रोच करने से पहले कुछ चीजें आपको याद रखनी चाहिए, जिसको आप इंट्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हो, कि जो ये ब्यूरो है, दैट इज नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, इट वर्क्स अंडर आईसीआर। ये आईसीआर के अंदर, दैट इज इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इट वर्क्स अंडर आईसीएआर। ओके। एंड अगर आप एग्रो इकोलॉजिकल रीजन और एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स की बात करें तो इंडिया वी हैव, और जोन्स, सो इन इंडिया वी हैव 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स, 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स है और 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है। ओके। So there are 20 agroecological regions and 15 agroclimatic zones. So it is important for you। आपको एग्रोक्लाइमेटिक जोन से तो खैर पास्ट में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ध्यान में रखना है। और इसको मैंने अपने जो स्टैटिक वीडियोस है, जहाँ पे कोर्स वाली वीडियोस है, उसमें मैंने अच्छे से मैपिंग करा के समझाई हुई थी सब कुछ, तो यू कैन रेफर दैट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप ऐसे इन्हीं कुछ फैक्ट्स को ऐड करके आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस आंसर को। नाउ लेट्स सी, गो टू द बॉडी ऑफ द क्वेश्चन एंड लेट्स सी व्हाट आर द ज्योग्राफिक फीचर्स। वो ज्योग्राफिक फीचर्स क्या क्या हैं। So first one is physiography। फिजियोग्राफी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी। दैट इज जो हमारा एरिया है वहां का फिजियोग्राफी कैसा है। फिजियोग्राफी दैट इज वहां पे माउंटेन है, इट इज ए माउंटेनियस रीजन, इट इज ए प्लेन, इट इज ए प्लेट्यू रीजन एक्सेट्रा। तो इन सब फिजियोग्राफी पे काफी डिपेंड करता है एग्रो इकोलॉजिकल जोनिंग। ठीक है। या फिर एग्रो क्लाइमेटिक जोनिंग, दोनों को आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, दैट इज नथिंग रॉन्ग। ठीक है। तो माउंटेन एरिया जैसे प्लेन्स है हमारे, जैसे अगर आप इंडिया की मैप देखो, सपोज आई एम जस्ट मेकिंग अ रफ मैप ऑफ इंडिया, और इट इज उतनी अच्छी नहीं बन रही है, पर आपको समझाने के लिए मैं बस बना दे रहा हूँ। ठीक है। तो जो ये एरिया ना है माउंटेन्स का हो गया, ये वाला एरिया गंगेटिक प्लेन्स का हो गया। इधर आप देखो तो इस इधर नीचे देखो तो आपको प्लेट्यू रीजन मिल जाएंगे, डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो उस तरह से किस एरिया में क्या है उस हिसाब से भी जोनिंग डिपेंड करता है। ठीक है। सॉरी फॉर दिस मैप, एक्चुअली पेपर में अच्छी बनती है, बट एक्चुअली आई एम यूजिंग अ पेन टैब, तो दैट इज उसमें थोड़ी मुश्किल हो जाती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। सेकेंडली क्लाइमेट, हमारा क्लाइमेट कैसा है। ठीक है।
तो क्लाइमेट में आप देखोगे तो फिर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, सब फर्स्ट ऑफ ऑल की रेनफॉल कितना हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर कितना है, आइदर टेम्परेचर इज मोर देन इन हाई रेंजेस और टेम्परेचर इज लो रेंजेस से। आप माउंटेन वाली फिजियोग्राफी में जाओगे तो टेम्परेचर ऑब्वियसली लो रहेगी, और टेम्परेचर कैसा है वहाँ पे, इवोपरेशन वगैरह कितना हो रहा है, दैट इज सनसाइन कितना है, क्योंकि देखिए इवोपरेशन काफी इंपोर्टेंट है। अगर हमारा इवोपरेशन अधिक हो जा रहा है प्रेसिपिटेशन से, दैट इज की ड्रायर क्लाइमेट्स है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है। तो क्लाइमेट में भी काफी फर्क पड़ता है, बिकॉज इंडिया में देखो कुछ पार्ट्स में ट्रॉपिकल क्लाइमेट में देखने को मिला है, कुछ पार्ट्स में आप देखोगे एरिड एरियाज भी हैं, कुछ में सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स भी हैं, तो उन सब फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है हमारा एग्रो इकोलॉजिकल जोनिंग। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड फैक्टर, दैट इज मॉइस्चर, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर। मॉइस्चर और यू कैन से वाटर अवेलेबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमारा मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी कितनी है, रेनफॉल से हमें कितना मॉइस्चर मिल सकता है किसी एक एरिया में, ठीक है। ग्राउंड वाटर का स्टेटस क्या है उस एरिया में, और अगर आप इरिगेशन वगैरह को भी थोड़ी सी फैक्टर इसमें दी जाती है, ठीक है। तो इन सब चीजों को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं कि मॉइस्चर अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर वहां पे अगर मान के चलो ड्रायर एरियाज है, मॉइस्चर काफी लो है, ठीक है, रेनफॉल भी काफी लो है, ग्राउंड वाटर भी काफी लो, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ पार्ट्स में राजस्थान में देख लो, तो वहां पे उस हिसाब से हम लोग उसको अलग जोन में करेंगे, उसके क्रॉप्स को अलग रखेंगे, ठीक है। तो वी हैव टू सी दीज थिंग्स आल्सो। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज सॉइल, व्हाट इज द टाइप ऑफ सॉइल अवेलेबल, फॉर एग्जाम्पल एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, या फिर लेटराइट सॉइल एक्सेट्रा। जितने भी टाइप्स ऑफ सॉइल है उनको हम लोग ध्यान में रखते हैं कि कौन सी टाइप की सॉइल है, तो उस पर भी काफी डिपेंड करता है हमारा जोनिंग। तो सॉइल टाइप ऑफ सॉइल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज लॉन्ग लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड्स। अब किसी एक रीजन में किस लेंथ की हम लोग क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आप देखोगे कि 90 डेज से लेस, जो कि कहीं पे क्रॉप्स की जो ग्रोइंग पीरियड जो फार्मर्स यूज करें दैट इज लेस देन 90 डेज, ठीक है। कहीं पे इट इज बिटवीन 90 टू 150 डेज, कहीं पे it is between 150 to 210 days. In some places you will find it is more than 210 days. So length of growing periods of crops also depends, जो वहाँ की जो नेचुरल कंडीशंस पे जो भी क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं उसको भी हम लोग फैक्टर में लेते हैं। तो these were the most important 5 factors, यही 5 फैक्टर्स पे जो है एग्रो इकोलॉजिकल यूनिंग की जाती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी 5 फैक्टर एंड यू विल एबल टू राइट द आंसर बेस्ड ऑन इट। आप इस हिसाब से अपने आंसर्स को लिख सकते हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग टुडे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, please do share, and please do subscribe. So that is all for today. Have a nice day. Thank you.